दूसरा काम जरूर करिएगा इसके साथ में, जब मौन है तो जब भोजन सामने आए तो भोजन पर हमने कुछ अच्छे अभ्यास करने हैं। ठीक है, भोजन सामने आया और बस एक बार उसे दृष्टि दी और लग गए भोजन करने, फिर बीच बीच में बातें भी कर लेते हैं, कोई बैठा हो उससे भी गपशप कर रहे हैं, भोजन चल रहा है। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे मेरी याद में भोजन नहीं करते उनका भोजन माया खा जाती है। सोचते हैं माया भला भोजन कैसे खा जाती होगी, क्या भगवान हमारे साथ कोई हंसी कर रहे हैं क्या, ऐसे कैसे खा जाएगी माया, भाई खाना ही तो खा रहा हूं, मेरे पेट में तो जा रहा है। सोचने की बात है ना। वास्तव में क्या है कि पहले हमें ये सोचना होगा कि भोजन करता कौन है। भोजन तन करता है या मन करता है। हम कहते हैं भोजन तो तन ही करता है ना, तन के लिए तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम आप भोजन नहीं करने के इच्छुक तो क्या कहते हैं, मन नहीं है। अगर भोजन तन करता तो कहते हैं ना तन नहीं है, क्या कहते हैं, मन नहीं है। मतलब क्या है, भोजन मन करता है तन के लिए, ठीक है, और मन ही संकल्प भी करता है। अब सपोज करो हमारे पास भोजन आया और हमारा मन व्यर्थ में रमण कर रहा है, व्यर्थ में विचरण कर रहा है, तो जो व्यर्थ है ना वो एनर्जी उस भोजन में चली जाएगी। ठीक है, उस व्यर्थ की एनर्जी उस भोजन में चली जाएगी। इसी को कहते हैं, वो एनर्जी जैसी उसमें गई वो गई माया की एनर्जी, और वो एनर्जी उस भोजन को खा रही है। अब उस माया की एनर्जी से भोजन जैसा भी हुआ, चार्ज तो नहीं बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे ना, तो वो अंदर गया। अब वो कई घंटे अंदर रहेगा, अब अपना काम करेगा। जैसा अन्न वैसा मन, उस अन्न का प्रभाव हमारे मन पर आएगा। हमारे मन में ना जाने क्यों व्यर्थ चलने लग गया है, हमारा मन पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो गया सडनली, पता नहीं अभी तो मूड बहुत अच्छा था, अब योग नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भोजन माया खा चुकी है। तो माया न चाहेगी हमें, अंदर भी घुस गई भोजन के माध्यम से। तो इसलिए जब भी भोजन सामने आए बहुत दिल प्रेम से अपने आप को देखें, पहले मस्तक के बीच में बिल्कुल भीतर अंदर प्यार से एक सीन बनाओ कि मेरी थाली सामने रखी है और मैं थाली को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। देखो मुस्कुराते हैं ना, ये रूल है, ये लॉ है मन का, कि जब ऐसी मुस्कुराते हैं ना मन एकदम लाइट, ब्रेन एकदम लाइट हो जाता है, आपको योग करने में एकदम मजा आएगा। मन तैयार हो गया, देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोला मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बड़े प्यार से 2-3 बार भी दोहरा सकते हैं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। थाली के चारों तरफ ऐसा गोला खींच दीजिए, बाबा की शक्तियों का कवच इस थाली के चारों तरफ है। ऐसे भी देख सकते हैं, परम धाम से पवित्रता की फव्वारें थाली पर पड़ रही हैं। बाबा को निमंत्रण दें, बाबा आइए, अपने इस रथ में विराजमान हो जाइए। बाबा आकर यहां बैठ गए, कंबाइंड हो गए। अब भोजन मैं और बाबा साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये कब होगा, जब मुख, ये तब ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये विधि। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में अगर आप स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहें तो थाली बीच में रखी है, मेरे 4 स्वरूप 4 दिशाओं में बैठे हैं। ब्राह्मण, इस तरफ फरिश्ता, सामने मेरा देवताई स्वरूप और इधर मेरा पूज्य स्वरूप। 4 स्वरूप चारों दिशाओं में बैठे हैं, बीच में थाली रखी है,
मेरे चारों स्वरूप थाली को दृष्टि दे रहे हैं और मेरा पांचवा स्वरूप सीलिंग फैन की तरह ऊपर घूम रहा है, बिंदु रूप, और उससे डिवाइन लाइट थाल में आ रही है और मेरे चारों स्वरूप दृष्टि दे रहे हैं, उनसे भी थाली में आ रही है। चाहे तो अपने हर स्वरूप को भोजन करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस हो गई। तीसरा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं भोजन पर, कि मैं इस वक्त सतयुग में हूं और वहीं बैठकर मैं देवताई चोले में बैठकर सोने की थाली में भोजन कर रही, सोने की कटोरी, सोने का थाल, भोजन शुद्ध पवित्र, और मैं श्री लक्ष्मी और नारायण के रूप में बहुत सुंदर सोने के महल में बैठी बैठकर जैसी स्मृति वैसी समर्थी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बताइए कैसा लगेगा? पूज्य स्वरूप मेरा भोजन कर रहा है, मंदिर में बैठा है मेरा पूज्य स्वरूप, भक्त मुझे भोग लगा रहे हैं, हजारों भक्त सामने खड़े हैं, मेरे दिव्य दर्शनीय स्वरूप का दीदार कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। ब्राह्मण स्वरूप में देख सकते हैं कि मैं शांतिवन में डाइनिंग हॉल में बैठ के भोजन कर रही। पांडव भवन में चले जाइए, डाइनिंग हॉल में बैठकर भोजन कर। और क्रिएटिव करना चाहें तो बाबा के कमरे में बैठे, सूक्ष्म में, वैसे तो स्थूल में वहां कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, इसी तरीके से फरिश्ता स्वरूप में लाइट की दही में चमकती मणि, आकाश के ऊपर प्रकाश की थाली, प्रकाश का भोजन, और बाप दादा के साथ बैठकर भोजन कर रही। कितना मजा आ जाएगा, मजा आएगा ना। ऐसे ही पानी पर भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पानी को कभी भी उठाकर ऐसे मत पीना। पानी में आप सब जानते हैं मेमोरी पावर है। पानी का हर एक क्रिस्टल चार्ज और डिस्चार्ज होता है हमारे विचारों से। हमारे विचारों की एनर्जी को पानी सीधा पकड़ लेता है। इसीलिए मंदिरों में हम चरणामृत जो पीते हैं वो भगवान की स्मृति से चार्ज हो जाता है, जिसके कारण उसे हम अमृत कहने लगते हैं। तो भगवान की याद में पुजारी ने, जो पुजारी वहां पे पूजा कर रहे हैं, भगवान की याद से विद इन 10 मिनट 15 मिनट उस पानी को अमृत बना दिया। हम तो सच्चे सच्चे योगी, राज ऋषि, भगवान के संग रहने वाले, अगर हम पानी को प्यार से देख लें अपने स्वामान में टिककर, तो पानी क्या से क्या नहीं बन जाएगा। तो विचार करिए, मंदिरों में आपकी मूर्तियों के चरण धोकर जो पानी निकलता है उसको चरणामृत कहते हैं, और उसे भक्त पीते हैं और उनके काम बन जाते हैं, बीमारियों से छूट जाते हैं। हम यहाँ चैतन्य में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमेशा पानी को चार्ज करके पीना है। पानी को कभी भी उठाकर ऐसे ही नहीं पी लेना, बिल्कुल भी नहीं पीना। इसके ऊपर साइंटिस्ट की काफी रिसर्च भी हुई है, जो कि आप जानते ही होंगे, तो वो मैं भी फिलहाल तो बातें नहीं करूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि पानी को हमेशा चार्ज। और इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अमृत वेले काफी सारा पानी रख सकते हैं अपने बाबा के कमरे में, जो पानी पूरा चार्ज हो जाए, आपसे पूरे दिन पी सकते हैं और घर में सभी को पिला भी सकते हैं। से आपके विचार बहुत अच्छे चलेंगे। एक तो ये कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है जो कि समझ में आता है कुछ इस तरीके से,
जैसे कि ये वैज्ञानिक की रिसर्च के अनुसार हमें समझ में आता है कि पानी के अगर 2 गिलास उन्होंने लिए और दोनों पानी एक जगह से लिया, दोनों गिलास एक जैसे, और एक गिलास के ऊपर कुछ नेगेटिव बातें लिख डाली और एक पर कुछ बहुत ही पॉजिटिव कृतज्ञता भरी बातें लिख डाली कि आप अमृत हैं, आप जियादान देते हैं, आप बहुत मीठे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। और जब उस पानी को जिसके ऊपर ऐसी पॉजिटिव बातें लिखी गई, फिर उसे हाई डिजिटल कैमरा से चेक किया गया लैब में ले जाके, तो पाया गया जिस पानी पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी उसके क्रिस्टल्स ने मिलकर एक बहुत सुंदर संरचना तैयार की डायमंड की शेप में, और उसे बोला गया कि ये पानी तो अमृत बन गया सचमुच। और जिसके ऊपर गलत गलत बातें लिखी थी उसको कोसा था, उसको जब चेक किया तो उसके क्रिस्टल संरचना जो थी वो थी बहुत विकृत टाइप, एकदम बेकार। तो उसको बोला ये तो जहर बन गया है, इस पानी को पीने से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो आजकल जो बीमारियां चारों तरफ फैल रही हैं उनका बहुत बड़ा उसमें पानी का हाथ है कि लोगों के घर में पानी रखा रहता है और वो लड़ते भी रहेंगे, बहसबाजी भी करते रहेंगे, टीवी पर भी सास बहू के नौटंकी देखते रहेंगे, न्यूज चैनल चल रहा होगा घर में, और इतनी सारी बैड एनर्जी वो पानी अपने अंदर समाता रहता है और उस पानी को फिर वो पीते रहते हैं और फिर बीमार होते रहते हैं। इसलिए पानी को हम हमेशा चार्ज करके ही पिएंगे। अगर पानी हम चार्ज करके पिएंगे ना तो उसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आप देखेंगे, बहुत फायदा आपको पहुंचेगा, बहुत ज्यादा पहुंचेगा। तो देखिए आप, तो पानी अमृत बन गया। तो ऐसा विचार हमारे मन में आया कि जो आपके घर में जो प्योरीफायर है अगर या मटका है, एक आप कोई किसी पेज पर, है ना, किसी पेज पर लिख सकते हैं कुछ पावरफुल एफर्मेशंस, 5-7, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, इस तरीके से 5-10 एफर्मेशंस लिख दें और उसे मटके पर चिपका दें। तो उसे अगर मानो कोई भी पानी लेने आएगा तो एक एफर्मेशन भी पढ़ेगा तो उसका माइंड कुछ तो चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा तो एनर्जी पानी में छोड़ के जाएगा ना। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है, तो वो पानी चार्ज होगा और इससे सेवा भी होगी। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, पानी को चार्ज करें, पिए, सदा स्वस्थ रहें। ये बहुत अच्छी विधि हमारे लिए हो सकती है। ठीक है।